रैंडी ऑर्टन बने बॉबी लैशली के नए ओपोनेंट, जीत सकते हैं WWE चैंपियनशिप। शार्लेट फ्लेयर को आया है नया चैलेंज, किसकी तरफ से जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। तो आज की मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी ताबड़तोड़ रही है, जिसके अंदर दोस्तों हमने एक से बढ़कर एक मैचेस देखे हैं। लेकिन कहना पड़ेगा कि आज की रॉ थी टैग टीम क्लासिक रॉ। आज की मंडे नाइट रॉ में दोस्तों 7 टीम्स के मध्य एक टर्मोइल मैच रखा गया था, जो कि दोस्तों काफी उतार चढ़ाव से हम लोगों को कंप्लीट होते हुए नजर आया है। सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने देखी आज की मंडे नाइट रॉ में, वो थी इन टीम्स का अपने मैच को हाइप करना। तो जितने भी टीम्स है, चाहे वो वीर एंड दोस्तों जिंदर महल की क्यों ना हो, चाहे वो द न्यू डे की क्यों ना हो, चाहे टी बार एंड मेस क्यों ना हो, चाहे दोस्तों अली एंड मंसूर क्यों ना हो, चाहे वाइकिंग रेडर्स क्यों ना हो, सभी के सभी दोस्तों अपने मैचेस को हाइप कर रहे थे और खुद की दोस्तों बढ़ाई कर रहे थे। जिसके बाद दोस्तों हमें एंट्री होते हुए नजर आती है इनकी किंग टीम की, यानी कि अपने आरके ब्रो की। आरके ब्रो दोस्तों रिंग के अंदर आ गई, जहां दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिली है कि गाइस वहां MVP और दोस्तों लैशली के ऊपर शॉट्स लिए जाते हैं, जहां दोस्तों हमें जो रैंडी ये चीज कहते हुए नजर आते हैं कि लास्ट वीक हमने करके दिखा दिया, MVP एंड लैशली को हमने धूल चटाई है और बताया है कि क्यों हम चैंपियन हैं। इसके बाद दोस्तों रैंडी कहते हैं कि जो कुछ मैंने कहा था बिल्कुल सही है, लैशली एक गुड़ी सन ऑफ अ बिच है, लेकिन अब उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। इसके बाद दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस वहां एंट्री हो जाती है हमारे MVP एंड लैशली की। MVP एंड लैशली रिंग के अंदर आते वक्त ये चीज कहते हैं कि देखो रैंडी, तुम जो हो वो तो ठीक है, लेकिन जो ये साला रीडल है बहुत बकेती करता है और इससे लोगों का IQ भी कमजोर होता है। MVP ये कहते हुए दोस्तों रिंग के अंदर आगे, साथ में उनके लैशली भी थे, जहां दोस्तों में थिंग देखने को मिलती है। लैशली कहते हैं कि देख रैंडी, तू बिल्कुल भी मर्द नहीं है, तूने मेरे ऊपर पीछे से वार किया, पीछे से आकर तैने मुझे आर क्यों लगा। अगर तू मर्द होता तो फेस टू फेस करता, जिसके तहत मैं तुझे बताता कि शोल्डर्स को कैसे उखाड़ा जाता है जड़ से। इसके बाद दोस्तों में क्या थिंग देखने को मिलती है, थिंग्स काफी ज्यादा हाइप होती है और फिर दोस्तों हमें जो लैशली है वो चैलेंज पुट करते हुए नजर आते हैं रैंडी के खिलाफ। रैंडी कहते हैं मुझे चैलेंज एक्सेप्ट है, बट सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन पर, और वो है तेरी WWE चैंपियनशिप। जिसके बाद दोस्तों MVP ने कुछ कानाफूसी की और चैलेंज को एक्सेप्ट किया, ये चीज कहते हुए कि मैच किसी रॉ के एपिसोड में नहीं बल्कि एक्सट्रीम रूल्स में होगा। जिसके बाद दोस्तों लोगों ने वहां काफी शोरगुल्ला मचाया। इसके बाद दोस्तों जो हमारे MVP एंड लैशली जाने वाले होते हैं, लेकिन फिर लैशली मुड़ते हैं और ये चीज कहते हैं कि वो वाकई में एक ग्रीडी सन ऑफ अ बिच है और उन्हें चाहिए टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मौका, और इसके लिए आज वो एडम पेयर्स एंड सोनिया से बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों वहां एंट्री हो गई रैंप के ऊपर हमारे द न्यू डे वालों की, जो कि दोस्तों खुद की बात रखते हुए वहां रैंप के ऊपर बढ़ते हैं और ये चीज कहते हैं कि हम अंडरडॉग तो है, लेकिन आज सारे ऑड्स को हम विपरीत करके आज दिखाएंगे कि क्यों हम फॉर्मर चैंपियन रहे हैं। जिसके बाद दोस्तों में एंट्री होते हुए नजर आई है वहां दूसरी टीम की, जो की थी दोस्तों हमारी अपनी वाइकिंग रेडर्स। तो गाइस वाइकिंग रेडर्स एंड द न्यू डे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मैच दोस्तों टर्मोइल में सबसे पहला था, तो गाइस इसमें मजा तो आना ही था। इसके अंदर दोस्तों में क्या थिंग देखने को मिली है कि गाइस वहां जेवियर ने रोल अप लगाया और मैच अपने नाम कर दिया और इस तरीके से द न्यू डे में विजय ही। टर्मोइल में दोस्तों फिर दूसरी टीम जो रिंग के अंदर आती है वो थी दोस्तों हमारे अपनी वीर एंड जिंदर की, जहां दोस्तों वीर एंड जिंदर भी ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और यह एंगल देखने को मिला कि गाइस जिंदर महल को वहां डबल टीम लगी है और दोस्तों पिन हो गई जिंदर महल की। जिसके बाद दोस्तों जो अगली टीम आती है वो थी लूचा हाउस पार्टी। तो सबसे तगड़ी टीम आ गई दोस्तों वहां, और फिर हमें थिंक देखने को मिली कि वहां लूचा हाउस पार्टी भी ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाई द न्यू डे के खिलाफ। और गाइस जो हम अपने जेवियर वुड्स है, तो गाइस जेवियर वुड्स ने फिर से वही काम करके दिखाया। जेवियर वुड्स ने दोस्तों रोल अप के द्वारा वहां ग्रैंड मेटालिक की पिन कर दी है एक मूव सेट लगाकर। तो गाइस यहां द न्यू डे वाले 3 मैचेस लगातार जीत चुके थे। जिसके बाद हमें देखने को मिले दोस्तों टी बार एंड मेस ने दोस्तों यहां मोमेंटम खराब किया है इस टर्मोइल का। किस तरीके से बताता हूं, टी बार एंड मेस दोस्तों काफी तगड़े सुपरस्टार, काफी लंबे सुपरस्टार है। इन्होंने दोस्तों द न्यू डे वालों को काफी तगड़ी टक्कर दी। जेवियर वुड्स दोस्तों आधे हो चुके थे, लेकिन स्टिल दोस्तों जेवियर वुड्स ने जो करामात पहले की थी यहां उन्होंने फिर से की है और दोस्तों रोल अप के चलते उन्होंने टी बार को पिन कर दिया और इस तरीके से जेवियर ने मैच जितवा दिया। अब गाइस सभी को लगा कि नई टीम आएगी और आती भी है, अली एंड मंसूर रैंप के ऊपर आते हैं, बट इतने में दोस्तों टी बार में इसको इतना गुस्सा आया, उन्होंने द न्यू डे को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। बाहर ले जाकर रिंग के अंदर दोस्तों उन्होंने द न्यू डे वालों को बिल्कुल चित कर दिया। और फिर हमें क्या थिंग देखने को मिलती है कि मंसूर रिंग के अंदर घुस आते हैं, अली बाहर ही खड़े रहते हैं
जहां दोस्तों फिर टी बार एंड मेस ने मंसूर को भी पीट दिया और दोस्तों वहां सारे के सारे जितने भी रेसलर्स थे टी बार एंड मेस ने नस्ता नाबूद कर दिए। फिर हमें क्या थिंग देखने को मिलती है, वहां एडम पेयर्स एंड सोनी आ जाते हैं। ये चीज़ कहते हैं कि एक्शन डिसकंटिन्यू हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं जाएगा टर्मोइल, ये फिर से कंटिन्यू होगा और इसके अंदर एक और टीम जुड़ती है, वो है बॉबी लैशली एंड एमवीपी की। तो काफ़ी बड़ा पाइप बॉम्ब यहाँ गिरा चुकी थी सोनिया। फिर दोस्तों जो चीज़ हम लोगों ने देखी वो था शेमस एंड ड्रू मैकिंटायर का मैच। अब गाइस इस मैच की बात कर लेते हैं। मैच के अंदर दोस्तों मैंने आपको बता भी रखा था अपनी प्रीव्यू वाली वीडियो में कि ये नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए होगा, जो जीतेगा वो डेमियन का ओपोनेंट होगा, यूएस टाइटल के लिए उन्हें फेस करेगा। मैच की बात करते हैं। मैच के अंदर दोस्तों हमें एक बड़ा शॉक देखने को मिला, जहां दोस्तों मैच के अंतिम क्षणों में दोनों ही सुपरस्टार चित हो रखे थे, ना ही शेमस से उठी जा रहा था ना ही ड्रू मैकिंटायर से। वहां दोस्तों शेमस ने एक रोल अप लगाया जिसमें उन्होंने टाइट्स पकड़ ली ड्रू मैकिंटायर की, ड्रू की हो गई पिन, ड्रू मैकिंटायर मैच को हार गए, शेमस बन गए नंबर 1 कंटेंडर। और उसके बाद दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ने एक हीलिश मूव किया, उन्होंने दोस्तों मास्क दे मारा वहां शेमस के ऊपर और फिर दोस्तों उन्हें क्लेमोर भी जड़ी है, जिसके तहत हम लोगों को पता चल चुका है कि कहीं ना कहीं ड्रू मैकिंटायर अब फ्रस्ट्रेट होने लगे हैं। इसके बाद दोस्तों डेमियन प्रीस्ट ने अपना रिएक्शन भी दिया। कुल मिलाकर दोस्तों डेमियन प्रीस्ट वर्सेस शेमस आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा यूएस चैंपियनशिप के लिए, जो कि दोस्तों काफी तगड़ा मैच रहने वाला है। लेकिन ड्रू का क्या होगा ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बात की जाए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों रिया रिप्ली एंड निकी क्रॉस वर्सेस तमीना एंड नटालिया, एक नॉन टाइटल मैच। मैच की बात करते हैं। मैच दोस्तों टैग टीम था और गाइस मैच के अंदर दोनों टीम काफी बढ़िया करी थी। अंततः दोस्तों रिया रिप्ली ने अपना जादू दिखाया और रिपटाइड लगाकर दोस्तों उन्होंने वहां पिन कर दिया है नटालिया, जिसके तहत दोस्तों रिया रिप्ली मैच में विजय रहती है अलॉन्ग विद दोस्तों निकी उनके ऊपर चढ़ती है और इस तरीके से थिंग होती है खत्म। तो यहाँ दोस्तों रिया रिप्ली एंड निकी क्रॉस नंबर 1 कंटेंडर बन चुके मेरे हिसाब से। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था मॉइस्ट टीवी विद कैरियन क्रॉस। तो मॉइस्ट टीवी के होस्ट यानी कि मॉरिसन बैठे हुए हैं कैरियन क्रॉस के साथ। कैरियन क्रॉस दोस्तों बिल्कुल पिस्ड ऑफ नजर आते हैं, जहां क्रॉस कहते हैं कि तेरी जो एक खाज है ये मैं उतार के रहूंगा और मैं तुझे फेस करूंगा। जिसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिली है इन दोनों की फाइट। वहाँ दोस्तों मॉरिसन आ रखे थे, मिज आज भी दोस्तों एब्सेंट थे। मॉरिसन ने दोस्तों फेस किया है हमारे क्रॉस को। मैच दोस्तों काफ़ी शॉर्ट था। इसके अंदर दोस्तों मॉरिसन ने पिचकारी मारी कैरियन क्रॉस के ऊपर, कैरियन क्रॉस ने उन्हें कर दिया दोस्तों वहाँ बिल्कुल नस्तानाबूद और क्रॉस इसमें विजय है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारी नाया जैक्स एंड शार्लेट फ्लेयर का मैच। तो यहाँ दोस्तों मेजर मैच देखने को मिल रहा है। रॉ चैंपियनशिप दोस्तों दाव के ऊपर है महिलाओं की, जहां दोस्तों शार्लेट फ्लेयर के सामने नाया जैसी चुनौती थी। मैच काफ़ी बढ़िया जा रहा था, नाया जैक्स ने पकड़ बना ली थी, लेकिन जो होना होता है वही होता है। शेना बेजलर जलेली वहां दोस्तों क्या चीज़ की कि गाइस डिस्ट्रैक्शन कॉज की है। नाया को दोस्तों वहां लग गया है फ्यूचर सिलेक्शन और उनकी हो गई दोस्तों पिन और इस तरीके से मैच हुआ खत्म। शार्लेट ने दोस्तों रिटेन कर दिया। इसके बाद दोस्तों नाया एंड शेना तो वहां से निकल जाती है, लेकिन हमें देखने को मिलता है बिग स्क्रीन पर अलेक्सा ब्लिस का जादू। अलेक्सा ब्लिस दोस्तों बिग स्क्रीन पर दिखाई दी, जहां उन्होंने कहा शार्लेट फ्लेयर को कि क्यों ना तुम मेरे प्लेग्राउंड में आओ। वहां शार्लेट ने कहा कि मैं नहीं आना चाहती, मुझे नहीं आना। जिस पर दोस्तों अलेक्सा कहती है अगर प्लेग्राउंड तुम तक नहीं आ रहा तो हम ही आ जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों हमें देखने को मिलता है उनका एक और जादू। वहाँ दोस्तों लाइट्स हो गई ऑफ, अलेक्सा ब्लिस उनके पीछे दिखाई देती है, जो कि दोस्तों कुछ अंडरटेकर के जैसे एंट्री थी। अलेक्सा ब्लिस एंड दोस्तों शार्लेट फ्लेयर के बीच में तगड़ा फेस ऑफ। वहाँ शार्लेट ने पूछा क्या चाहिए, अलेक्सा ने उंगली दिखाई और कहा ये चाहिए, यानी कि रॉ वुमेन चैंपियनशिप। जिसके बाद दोस्तों वहाँ से ये दोनों रफा दफा हो गई और हमें पता चल चुका है दोस्तों कि क्या होगा एक्सट्रीम रूल्स में। एक्सट्रीम रूल्स में दोस्तों होगा शार्लेट वर्सेस अलेक्सा। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे अपने तोजावा का मैच। तो तोजावा दोस्तों फेस कर रहे हैं रेजिनाल्ड को। मैच भी कंफर्म था। इसके अंदर दोस्तों 24/7 चैंपियनशिप दाव के प्रति रेजी ने दोस्तों बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया तोजावा को। आफ्टर द मैच एक बड़ा एंगल देखने मिला। हुआ क्या कि गाइज वहाँ जो रेजी जीत तो जाते हैं, लेकिन आर्थरुथ आ जाते हैं और उनके पीछे आ जाती है 24/7 डिवीजन। सारे के सारे अटैक करते हैं रेजी के ऊपर। रेजी दोस्तों वहाँ एक तगड़ी डाइव लगाए, सभी चित हो गए। जहाँ जेफ हार्डी भी मैंने देखे, जेफ हार्डी को दोस्तों इस तरीके से बुक किया जा रहा है, काफ़ी बुरा लगा। इसके बाद दोस्तों क्या थिंग देखने को मिलती है कि रैंप के ऊपर दोस्तों एक बंदा दिखाई देता है, जो कि दोस्तों कोई और नहीं ड्रेक मैवरिक थे। रेजी उनसे हल्का सा पिज़ाव करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इसका आर्थरुथ आकर कहते हैं कि ड्रेक तेरी जरूरत नहीं थी और अब तुम मेरे आड़े मत आ, और उसके बाद इस सेगमेंट हो जाता है खत्म। रेजी एस्केप कर जाते हैं। तो ड्रेक मैवरिक का दोस्तों रिटर्न हो चुका है मंडे नाइट रॉ में। अब और भी ज़्यादा मजा आएगा। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है। इसके बाद अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों टर्मोइल कंटिन्यू होते हुए। तो 7 टीमों की जो टर्मोइल थी कंटिन्यू होते हुए हमें नजर आ रही है, जहां दोस्तों 8वीं टीम भी ऐड हो गई थी। तो द न्यू
न्यू डे वाले दोस्तों फिर से रिंग के अंदर आ चुके हैं, आधे थके हुए वो दोस्तों अली एंड मंसूर को फेस कर रहे हैं। मैच दोस्तों काफ़ी बढ़िया जा रहा था, लेकिन दोस्तों वहाँ अली जो है वो गंदे पिट गए और हमें देखने को मिले द न्यू डे जीतते हुए। जिसके बाद दोस्तों जो अगली टीम आती है वो थी दोस्तों हमारे अपने एजे स्टाइल्स एंड ओमोस की। अब गाइस ये फाइनल टीम है और दोस्तों हमें देखने को मिल रही है एक तगड़ी फाइट इन दोनों टीम्स के मध्य। वहाँ बेचारे जेवियर वुड्स के पीठ पर बहुत ज़्यादा घाव हो चुका था। वहाँ दोस्तों एजे एंड ओमोस मजे ले रहे थे। हाँ दोस्तों ओमोस को आया टैग, ओमोस ने दोस्तों दिखाई अपनी पावर और फिर दोस्तों अंततः हमें चीज़ देखने को मिली कि एजे स्टाइल्स ने कोफी को लगा दिया है, स्टाइल्स क्लैश, और फिर दोस्तों वहाँ कोफी की हो जाती पिन। वहाँ दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिल गई कि अब द न्यू डे वाले आउट हो चुके हैं, जो कि सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। हमें देखने को मिलती है फाइनल एंट्री जो कि थी MVP एंड लैशली की। ये सब दोस्तों हमारे रैंडी ऑर्टन एंड रिडल देख रहे थे वहाँ कमेंट्री टेबल के आगे बैठकर। हमें देखने को मिलते हैं MVP एंड लैशली जो कि रिंग के अंदर आते हैं। MVP के लिए काफ़ी ज़्यादा चैंट लगी क्योंकि मायामी में रो थी, तो मायामी की क्राउड दोस्तों MVP की क्राउड है, उन्हीं का घर है वहाँ, तो हाँ दोस्तों उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला, लेकिन उन्होंने टैग दे दिया लैशली को। मैच कंटिन्यू रहता है, जहाँ दोस्तों हमें एंडिंग मोमेंट्स में क्या चीज़ देखने को मिलती है कि बहुत ज़्यादा कियास हो चुका है, ओमोस सभी को पीटने लगे हैं। उन्होंने दोस्तों वहाँ पीट दिया है रिडल को, वहीं दोस्तों एजे ने टेक आउट कर दिया है दोस्तों लैशली एंड रैंडी को, जो कि बाहर जाकर फेस ऑफ कर रहे थे। हमें एंगल देखने को मिला अंदर रिंग के कि गाइस लैशली ने मौके का फायदा उठाते हुए स्पीयर लगा दिया एजे को और एजे की कर दी पिन, और इस तरीके से दोस्तों लैशली एंड MVP जीत गए इस टर्मोइल को और बन गए दोस्तों नंबर 1 कंटेंडर। जिसके बाद हमें एंगल देखने को मिला कि ओमोस आगे पीछे से और उन्होंने लैशली को लगा दिया दोस्तों डबल हैंड चॉक स्लैम। वहाँ हमें क्या एंगल देखने को मिलता है, लैशली बेचारे चित थे, उठने की कोशिश करते हैं, पीछे से आते हैं रैंडी ऑर्टन और फिर से एक और RKO सेकंड इन अ रॉ। वहाँ दोस्तों लैशली हो गए चित, रैंडी निकल गए। लैशली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और गाइस इस तरीके से आज की रॉ हुई है खत्म। तो आज की रॉ में दोस्तों हमें 3 चीज़ें पता चली। सबसे पहले तो ये कि ओमोस से ज़्यादा पावरफुल सुपरस्टार कोई भी नहीं है मंडे नाइट रॉ में, उन्होंने सभी को नस्तानाबूद किया है। दूसरी सबसे तगड़ी टैग टीम दोस्तों द न्यू डे है, चाहे कुछ भी हो जाए उन्होंने दोस्तों एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। तीसरी थिंग ये कि रैंडी ऑर्टन के पास नंबर है लैशली का, 2 बारी उन्हें RKO लगाया, उनके पास मादा है कि वो चैंपियन बन सके इस बारी के एक्सट्रीम रूल्स में। तो गाइस रैंडी ऑर्टन को क्या चैंपियन बनना चाहिए कमेंट करके अभी के भी बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज की रॉ काफी ठीक ठाक थी, इसे दोस्तों मैं दूंगा 5 में से 3.9 स्टार। आप नहीं देंगे, मैं देखना चाहूंगा लास्ट तक, इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।